प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, उन सभी के लिए पिता परमेश्वर, उस सभी नारियों के लिए, बहू और बेटियों के लिए और बहनों के लिए जो निसंतान की कष्ट उठा रही है पिता परमेश्वर, भार उठा रही है और बांझपन का दोष अपने माथे पर लगाए घूमती हैं और लोगों का ताना सुनती है पिता परमेश्वर। आज मेरे पिता परमेश्वर, जिस प्रकार तूने एलीशिमा का पिता परमेश्वर पुत्र का वरदान दिया, हन्ना को तूने पुत्र वरदान दिया और रिबका को तूने पुत्र का वरदान दिया और हन्ना को तूने पुत्र का वरदान दिया। हे मेरे पिता परमेश्वर, तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आज उनके बंधनों को तोड़ डाल मेरे पिता परमेश्वर, उनके बांझपन के और उनकी कोकों को खोल डाल मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, जो उनके जीवन में बंधन पड़े हुए हैं, जो उनकी कोख में बंधन पड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, जिस प्रकार तूने इनका बंधन तोड़ दिए पिता परमेश्वर, कोके खोल दिए मेरे पिता परमेश्वर, उसी प्रकार जितनी भी नारियां हैं पिता परमेश्वर, जो बांझ है पिता परमेश्वर, जो अब तक संतानों को जन्म नहीं दे सकी है पिता परमेश्वर, तो उनकी प्रार्थनाओं को सुन और पिता परमेश्वर उन पर अपना अनुग्रह कर, जिससे कि पिता परमेश्वर सदा तेरी महिमा और स्तुति करते रहे पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करता हूँ सभी के लिए मेरे पिता परमेश्वर, आज मैं तेरे नाम में मांगता हूँ पिता परमेश्वर, तूने पूरा करना मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, जिनके घरों में पिता परमेश्वर बड़े बड़े बच्चे हो चुके हैं पिता परमेश्वर, शादी विवाह के लिए हो चुके हैं पिता परमेश्वर, उनके पिता परमेश्वर जो घरों में बंधन पड़े हुए हैं, जहां कहीं भी जाते हैं पिता परमेश्वर रिश्तों के लिए, वो विफल होते हैं पिता परमेश्वर, पूरे नहीं होते उनके कार्य, उनके इरादे अधूरे रह जाते हैं पिता परमेश्वर। तो उनके बंधनों को तोड़ डाल और जो उनके घरों में बच्चे बिना शादीशुदा हैं पिता परमेश्वर, उन्हें पिता परमेश्वर उनके लिए पिता परमेश्वर तू आशीष दे पिता परमेश्वर, जिससे कि पिता परमेश्वर वो तेरे राज्य में फले और फूले पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करता पिता परमेश्वर उन सभी के लिए पिता परमेश्वर, जिनके परिवारों में लड़ाई झगड़े होते हैं और नशा करके पिता परमेश्वर परिवारों में लड़ाई झगड़े होते हैं, मैं उस नशे को पिता परमेश्वर तेरे नाम में पिता परमेश्वर मैं बांध देता हूं पिता परमेश्वर। उनके नशे की जो आत्मा है पिता परमेश्वर, गंदी आत्मा जो उनके अंदर है, तो उन गंदी आत्माओं से उन्हें आजाद कर मेरे पिता परमेश्वर, जिससे कि पिता परमेश्वर वो नशा करना छोड़ दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, जिनके घरों में पिता परमेश्वर बीमार है पिता परमेश्वर, जो दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त है पिता परमेश्वर और विभिन्न प्रकार की बीमारियों में पड़े हैं पिता परमेश्वर, आज मेरा पिता परमेश्वर उन्हें आजाद करने के लिए आया हुआ है मेरे पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, जिसके शरीरों में गिल्टियां हैं पिता परमेश्वर, शुगर है पिता परमेश्वर, किडनियां खराब है
धन्यवाद 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 मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर उन सभी के लिए पिता परमेश्वर जो हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित नहीं है, जो नहीं आ सके हैं पिता परमेश्वर, और वो बीमार हैं पिता परमेश्वर। जहाँ तक पिता परमेश्वर तेरे वचन की आवाज पहुँचती है उनके कानों में, तो उनकी हर एक बीमारियों को छू और टच कर मेरे पिता परमेश्वर, और उनकी हर एक बीमारियों से आजाद कर दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 मेरे पिता परमेश्वर। मेरी ये छोटी सी प्रार्थना मैं तेरे नाम में मांगता हूँ पिता परमेश्वर, इसे सुन और स्वीकार कर मेरे पिता परमेश्वर। तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। हे प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। मत्ती अध्याय 2 वाक्यांश 1 से 17। राजा हेरोद के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूर्व दिशा से ज्योतिषी यरूशलेम में पहुंचकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको दंडवत करने आए हैं। जब राजा हेरोद ने यह सुना तो वह और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब मुख्य याजकों और शास्त्रियों को एकत्रित करके उनसे पूछा कि